ये जो आपको दिख रहा है ना, ये उड़ीसा के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट या सीजीमली हिल्स, और जहाँ पे वेदांता अपना बॉक्साइट माइनिंग के लिए लैंड ढूंढ रहा है, जहाँ पे वो बॉक्साइट माइनिंग करेगा, वहाँ के लैंड के लिए डिस्प्यूट हो रहा है। आदिवासी अपनी जमीन देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर जमीन दी तो पहली बात तो उनके रहने की दिक्कत होगी उन्हें, और दूसरी बात कि एनवायरनमेंट पॉल्यूट होगा, वो जाएंगे कहाँ? क्योंकि आप कितना भी कैपिटलिज्म के दलील लेकर, कैपिटलिज्म की साइड लेकर ये बोलें कि नहीं इससे तो डेवलपमेंट होगा, इससे तो प्रोग्रेस होगा, वो प्रोग्रेस कैसा प्रोग्रेस है जिसमें हम सांस ही ना ले पाए। लिटरली जो दिल्ली और हरियाणा में जो रियल एस्टेट माइनिंग करके, रियल एस्टेट करके, अरावली में इलीगल माइनिंग करके जो हालत बना दी है इकोसिस्टम की, वो उड़ीसा में भी अब बन रही है। उड़ीसा की ट्विन सिटीज भी अब सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटीज में आती हैं। दिल्ली को पीछे छोड़ दी थी वो पिछले साल। तो सवाल ये है कि अब कैपिटलिज्म में कोई ये बोलेगा कि आप अपने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके जो है इमेजिनरी नंबर्स यानी कि जीडीपी ग्रो करवाने में ध्यान दो, और उससे हम आपको इमेजिनरी रिवॉर्ड्स देंगे, यानी कि जो ओलिगार्क्स है वो। तो क्या वो होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना। आम इंसान की जिंदगी, एक नॉर्मल इंसान जो काम करता है, जो अपना घर चला रहा है, उसकी जिंदगी ज्यादा जरूरी है इन सब चीजों से। कॉर्पोरेशंस को फायदा पहुंचा के क्या होगा? आम इंसान का क्या फायदा है कॉर्पोरेशंस का फायदा होने से? आम इंसान की जिंदगी तो नहीं बदलने वाली। आम इंसान तो वही झुग्गी झोपड़ी में ही सोएगा, वही फ्रीबीज अगर मिल जाएंगी सरकार से तो उन पे गुजारा करेगा, वरना प्रोटीन नहीं मिलेगा उसको, प्रोटीन ऐसे ही नहीं मिलेगा। तो आम इंसान जो है खर्चा क्यों उठाए कॉर्पोरेशंस के फायदे का? यही है सवाल। और ये जो हो रहा है, जो अभी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग खड़े होंगे ही। लोग क्यों नहीं खड़े होंगे? आप किसी का जल जंगल जमीन हड़पेंगे अपने डेवलपमेंट के आइडियल्स के लिए, आइडिया के लिए, जो कि उनके डेवलपमेंट के आइडिया से मेल नहीं खाता, तो लोग तो आपके खिलाफ खड़े होंगे ही। तब कोई ये थोड़ी ना देखेगा कि आपने क्या प्रॉमिस किया है, क्योंकि जीडीपी कैसा है? जीडीपी एक फिकल नंबर है। आप जब भी अपने पैसे से किसी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने भी जाएंगे, तब भी जीडीपी ग्रो कर जाएगा, क्योंकि आपने स्पेंडिंग की है ना, वो स्पेंडिंग पे डिपेंड करता है। तो मजबूरी में भी जो आपको खर्चे करने पड़ रहे हैं, उसकी वजह से भी जीडीपी इंक्रीज होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो डेवलपमेंट है। अभी जो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ब्लॉकेड हुआ, यूएस ने भी अगर ब्लॉकेड किया, तो उससे जो चीजों के दाम बढ़ेंगे, उससे आपको और खर्चे करने पड़ेंगे। मे बी आपको अपना वाटर प्यूरिफायर रिपेयर करवाना पड़े, तो और उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की वजह से आपको और ज्यादा पैसे देने पड़े, तो वहां पर जीडीपी ग्रो कर जाएगी। लेकिन आपके पॉकेट में क्या आएगा? घंटा कुछ नहीं आएगा। तो यही है जीडीपी की सच्चाई।